आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वंदना रानी प्रभु कृपा पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव से जुड़े बहुत से रहस्यों के बारे में बताऊंगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो घंटा क्यों बजाया जाता है, और जब हम मंदिर से वापस लौटते हैं तो हमें घंटा बजाना चाहिए या नहीं, और रविवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने से हमें क्या लाभ मिलता है, और साथ में एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो एक ही रात में बनाया गया था। और हम ये भी जानेंगे कि हर रोज़ मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए, तथा शिव भोलेनाथ पर कौन सा फल नहीं चढ़ाया जाता, और वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव पर चढ़े हुए जल को पीने की महत्वता के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन से चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, तथा भगवान शिव का प्रिय भोग क्या है, और हम शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं जिससे हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से हमें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, और हमें मंदिर में कब नहीं जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या तरीका है, शिवलिंग पर जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए, और हमें मंदिर में झाड़ू कब देना चाहिए अर्थात कब दान करना चाहिए। घर के मंदिर की साफ सफाई किस दिन करनी चाहिए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, और आज हम ये भी जानेंगे कि शिवलिंग पर हमें चंदन क्यों चढ़ाना चाहिए, चंदन चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है। और इसके साथ लास्ट में हम यह भी जानेंगे कि झाड़ू को लक्ष्मी क्यों माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम जानेंगे मंदिर में घंटे के रहस्य के बारे में, कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम घंटा क्यों बजाते हैं, और जब हम वापस लौटते हैं तो लौटते समय हमें घंटा बजाना चाहिए या नहीं। मंदिर में घंटे का बहुत महत्व है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में अनेकों तरह के ख्याल आते जाते रहते हैं। उनमें से कुछ विचार बिल्कुल ही नकारात्मक होते हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाते हैं तो सभी नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं। घंटा शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। पूजा अर्चना करने के बाद जब हम मंदिर से वापस लौटते हैं तो हमें घंटा नहीं बजाना चाहिए। अगर वापस आते समय हम घंटा बजा देते हैं, अगर जब घंटा बजा दिया जाए तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा भ्रमित होकर नष्ट हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें मंदिर से वापस लौटते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें मंदिर में झाड़ू क्यों लगाना चाहिए। अगर मंदिर में झाड़ू लगाया जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन मंदिर की साफ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी और शुभ माना गया है। रविवार के दिन हम शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वह वस्तु सूर्य भगवान से संबंधित है, और यह वस्तु अगर मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए तो इससे हमारा सूर्य भी मजबूत होता है। वह वस्तु हमारी किचन में आसानी से मिल जाती है। वह है गुड़, जो हम रविवार को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, और इसका हमें बहुत ही शुभ फल मिलता है। अब हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो एक ही रात में बनाया गया था। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र चित्रित हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 51 फीट है। यह मंदिर संसार के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों में की श्रेणी में आता है। इस मंदिर का नाम है नीलकंठेश्वर मंदिर। और इसके साथ अब हम जानेंगे कि हमें रोज़ मंदिर क्यों जाना चाहिए।
हर रोज़ मंदिर जाने के बहुत लाभ हैं। अगर व्यक्ति हर रोज़ मंदिर जाता है, उससे उसका स्वास्थ्य तथा उसको समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ साथ उसका मन खुश रहता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। उस व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा मानसिक विकास होता है। साथ ही उसकी याद रखने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। अब हम जानेंगे कि शिव भोलेनाथ पर हमें कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव भोलेनाथ को बिलपत्र, आक धतूरा और सभी प्रकार के फल बहुत प्रिय हैं। नारियल के बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता, लेकिन भगवान भोलेनाथ पर नारियल तथा श्रीफल नहीं चढ़ाया जाता। साथ ही हम जानेंगे कि शिवजी पर चढ़े हुए जल की महत्वता किस ग्रंथ में बताई गई है। शिव महापुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने के शुभ फल के बारे में बताया गया है। यह जल पीने से हमारे किसी भी प्रकार का रोग हो उससे हमें मुक्ति मिलती है, वह ठीक हो जाता है तथा शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही अब हम जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन से चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को चावल बहुत प्रिय हैं। चावल को चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भी हम शिवलिंग की पूजा करें, हमें कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज़ हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव का प्रिय भोग कौन सा है। जो चीज़ें भगवान शिव को अति प्रिय हैं उनमें से कुछ चीज़ों के नाम हैं, जैसे सफ़ेद मिठाई, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, खीर, मालपूड़े, ठंडाई, लस्सी, सूखे मेवे तथा दूध से बनी सफ़ेद रंग की बर्फी भगवान शिव को बहुत पसंद है। शिवरात्रि के दिन उन्हें इसी बर्फ़ी का भोग लगाने के साथ साथ खीर का भोग भी लगा सकती हैं। भांग भी भगवान को बहुत प्रिय है। अगर लस्सी में भांग मिलाकर पिला दी जाए तो भगवान बहुत खुश होते हैं। अब हम जानेंगे कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ाएं जिससे हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। घर में लंबे समय से चल रही परेशानी भी दूर हो जाती है। और वो कौन सी चीज़ है जिसको चढ़ाने से हमें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर गेहूँ चढ़ा दिया जाए तो हमें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और हमें किस समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में सुबह तथा शाम के समय जा सकते हैं, लेकिन दोपहर को हमें कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या नियम है। जल हमेशा बैठकर अर्पित करना चाहिए। कभी भी खड़े होकर हमें शिव भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय हमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाना चाहिए। पात्र हमेशा जल चढ़ाते समय तांबे का ही होना चाहिए। तांबे के पात्र से जल चढ़ाने से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमें शाम के समय नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा हमेशा सूर्य की रोशनी में ही करनी चाहिए। सूर्य देव का साक्षी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य अस्त के बाद इसका कोई लाभ नहीं होता। मंदिर में झाड़ू कब दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन मंदिर में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमें अपने घर का मंदिर किस दिन साफ करना चाहिए। घर के मंदिर को शनिवार, रविवार तथा गुरुवार के दिन ही साफ करना चाहिए। यह दिन सबसे अच्छे होते हैं। ये भी कहा जाता है कि रविवार को पूजा घर की सफाई करने से आंखें संबंधी समस्याएं जो दूर होती हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं।
जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। जो ज़्यादा उनसे प्रेम करता है, जैसे एक बच्चा कक्षा में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका सिलेबस और ज़्यादा कठिन होता रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा भक्ति करता है, उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रभु की कृपा उतनी ही ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि शिवलिंग पर चंदन क्यों चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से क्या होता है। कहा जाता है कि जलाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि कोई भक्त शिवलिंग पर चंदन चढ़ाता है तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद भगवान को फल फूल अर्पित करने चाहिए तथा आरती करनी चाहिए। और हमारा जो लास्ट है वो है झाड़ू को लक्ष्मी क्यों माना जाता है। झाड़ू का संबंध देवी लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की सफाई करता है। बाहरी सफाई के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल फेंकता है। इससे घर में समृद्धि का मार्ग और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। झाड़ू को कभी भी बाहर खुले में नहीं रखना चाहिए, हमेशा छुपा कर रखने से ही घर में बरकत आती है। कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी माता अप्रसन्न होती हैं। अगर गलती से पैर लग जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। घर में जब सूर्य उदय हो तभी झाड़ू लगा देना चाहिए, ऐसा करने से बहुत शुभ फल मिलता है और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाता है उसकी खराब कुंडली भी ठीक हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही उसका ध्यान भगवान की तरफ रहता है। ऐसा करने से उसके मन में कभी भी बुरे ख्याल, नकारात्मक विचार नहीं आते और सकारात्मकता का संचार होता है। मन भी शुद्ध होता है, इसीलिए मंदिर में झाड़ू लगाने का बहुत ही शुभ फल मिलता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।